हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो ये है एनवायरनमेंट सिस्टम रिलेटेड, विच इज़ अगेन द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो एज वी नो कि हर एक का एक सिस्टम होता है, सेम वे यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी एक सिस्टम है। द टोटल एनवायरनमेंट कैन बी अंडरस्टूड इफ़ वी नो द सिस्टम विच अकर इन इट। जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा, हम समझेंगे ही नहीं कि एनवायरनमेंट का सिस्टम में क्या क्या अकर हो रहा है, तो हमको पता नहीं चलेगा एनवायरनमेंट है क्या। तो इन ऑल थ्री सिस्टम्स आर ऑपरेटिव, दीज आर द थ्री सिस्टम। फर्स्ट इज अ फिजिकल सिस्टम, second is biological system, and third is a cultural system. So as I said, the total environment can be understood if we know the systems which occur in it. So that's why the knowledge of system is very important to know the environment in depth. So first is physical system. The physical system gives us the basic natural framework as the recognized in the basics of geography। ना बेसिक फ्रेमवर्क देता है जो जोग्राफी में भी एक्सप्लेन किया गया है। उसके डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं, डिफरेंट एरिया होता है, और एरिया जो सरफेस के नियर होता है दैट इज अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री इंटरकनेक्टेड, उसको हम बोलते हैं जियोस्फेयर। उसमें वो तीन उसमें डिवाइड होता है, जैसे कि पहले है लिथोस्फियर, सेकेंड है हाइड्रोस्फियर, और थर्ड है एटमॉस्फियर। तो साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया लाइफ को और मटेरियल को ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू बी इन एनी ऑफ दीज faces, I mean spheres. So the name of three spheres are derived from the Greek word from stone that is called litho, and the air that is atmo, and the water that is hydro. तो अब हम तीनों पढ़ने वाले हैं। जो फिजिकल सिस्टम है ये डिवाइड होता है थ्री लेयर्स में, आई मीन थ्री स्फेयर्स में। तो फर्स्ट है लिथोस्फियर, सेकेंड वन इज द हाइड्रोस्फियर, एंड थर्ड वन इज द थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एटमॉस्फियर। सो ये तीन है। एज आई सेड, लिथोज मीन्स रॉक, और स्फेयर मीन्स द एरिया that is called lithosphere. So physical system play very important role in the environment. So I can say in short, environment is incomplete if physical system is not there. So environment existence is depend upon the physical system. Physical system somewhere act as a key factor, or it's a very integral part of environment. So environment, it's made up of physical system. So physical system is the main component of what environment. If physical system is absent, then environment can't exist. So existence of environment depend upon these three systems. First is a physical system, second is biological system, and third one is a cultural system. So now the first one is what physical system. As I said, physical system हमको क्या देता है, एक नेचुरल फ्रेमवर्क देता है। वो नेचुरल फ्रेमवर्क जो है वो तीन स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे फर्स्ट है लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर क्या होता है, तो लिथोस्फियर, लिथोस का मतलब होता है रॉक। वो जो होता है वो सॉलिड सरफेस होता है अर्थ के ऊपर जो ऑक्यूपाई करता है अप्रोक्सीमेटली 30% अपने सरफेस को। और ये स्ट्रक्चर जो कंपोज्ड होता है सेल, मतलब लेयर एसोसिएटेड होती है, इससे कंटेंट्स होते हैं और इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। रिजिड होता है ये, आउटर मोस्ट रॉकी शेल होता है एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का और नेचुरल सैटेलाइट का ऑन द अर्थ। इट इज़ composed of crust and the portion of the upper mantle that behave elastically on the time scales of up to the thousands of years or more. So the crust and the upper mantle are distinguished on the basis of chemistry and mineralogy. So lithos is nothing but the rocks that is a solid surface of the earth occupying about, ये लिथोस्फियर जो कि 30% जो है ये अर्थ के ऊपर है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंपोज होता है लेयर से मिलकर बना होता है, कुछ कंटेंट से मिलकर बना होता है। और इसमें जो होती है वो क्रस्ट जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है एंड इज कम्पोज ऑफ मिनरल से मिलकर बना होता है। इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट टू द बॉटम ऑफ द मरीना ट्रेंच। जो ये टॉप से लेकर बॉटम तक के ये एग्जिस्ट है, इसकी इतनी गहराई होती है कि ये पूरा हो जाता है। एज आई सेड, माउंट एवरेस्ट से ये स्टार्ट होता है और ये एंड होता है बॉटम में। बॉटम एज अ मेरीना ट्रेंच तक के ये जाता है।
सो ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी इन द डायग्राम कैसा है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरह से ये दिखता है, फिजिकली ये कैसे होता है। अब इसके बाद में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट देंगे हमारा सेकेंड पॉइंट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड दिस इज रिलेटेड टू द वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ। वाटर बॉडीज कवरिंग अप्रोक्सीमेटली अबाउट लाइक 70% ऑफ द सरफेस एरिया, एंड दिस इंक्लूड यू नो वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस आता है, इसमें रिवर आता है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, जिनमें इवन द मॉइस्चराइजर भी होता है इन द अर्थ। तो 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज इन द ओशियंस, एंड द रिमेनिंग ऑफ 3% इज द फ्रेश वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं। सो दीज क्वार्टर ऑफ द फ्रेश वाटर इज सॉलिड एंड एग्जिस्ट इन आइस शीट्स। So hydrosphere discontinuous layer of the water at or near Earth's surface. It includes all the liquid and frozen surface water, groundwater held in the soil and rock, and atmospheric water vapor. The water is most abundant substance at the surface of Earth. About कितना 1.4 billion क्यूबिक किलोमीटर्स है, एंड 326 मिलियन क्यूबिक माइल्स होता है वाटर का, जो लिक्विड होता है, फ्रोज़न होता है, फॉर्म का होता है ये। मेकअप ये ओशंस में होता है, लेक में होता है, स्ट्रीम्स में होता है, ग्लेशियर्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, ग्राउंड वाटर में फाउंड किया जाता है ये। एंड इट इज़ द एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट्स वेरियस मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट फॉर्म्स द discontinuous layer in incising much of the terrestrial surface known as what हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। आप ये इसमें भी देख सकते हो, डायग्राम में भी, आई मीन पिक्चर में भी दिखाया है किस तरह से होता है। हाइड्रोस्फीयर के बाद हमारा लास्ट जो है दैट इज एटमॉस्फेयर, विच इज़ गैशियस कवर होता है, गैसेस इसके अराउंड में होती है अर्थ के। और ये गैस जो होती है, एक गैस नहीं होती है, मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेस होती है। जो एयर का जो प्लानट है वो 79% उसमें नाइट्रोजन है, जस्ट अंडर 21% जो है ऑक्सीजन है, और स्मॉल अमाउंट में जो रिमेनिंग गैसेस बचती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस वो है। एंड इट इज स्प्रेड अराउंड अप टू अबाउट 300 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस होती है, और ये चेंज होता है इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। उसको हम बोलते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वेदर बोलते हैं, कभी कभी क्लाइमेट बोला जाता है। तो एटमॉस्फेयर कंट्रोल्स द कंडीशंस ऑफ विंड, क्लाउड्स, रेन एंड स्नो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेयर पे अपने रेस्पिरेशन के लिए। जो उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उनका जो मेंटेन रहता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से रहता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिखाया है, जैसे इसमें नाइट्रोजन दिख रही है आपको, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट है, ऑक्सीजन है। ये सब जो है ये सारा एक कवर जैसा होता है जो अर्थ के अतराफ में, आई मीन उसकी सराउंडिंग में रहता है। और सारे लिविंग और आई मीन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स है, वो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेयर पे। एज आई सेड के एटमॉस्फेयर को हम कंडीशन, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं वेदर या क्लाइमेट। कभी कभी ये काफ़ी ह्यूमिड टाइप का होता है, बहुत गर्मी होती है, हॉट होता है, तो उसको उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, सफोकेशन होता है, वी कांट ब्रीथ ऑल्सो, एंड समटाइम्स लाइक ए कूल क्लाइमेट। आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट बायोलॉजिकल सिस्टम। So this biological system, it's called as what, life supporting system also, जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट होता है। विदाउट दिस द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है जो रहती है, जिंदा रहती है, थ्राइव करती है इन ऑल द थ्री स्फेयर्स मेंशन एज अर्लियर, तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर होती है। ये बहुत ही नैरो जोन होता है ये थ्री स्फेयर्स का, इन विच लाइफ इज सपोर्टेड, इज टर्म्ड एज व्हाट, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है वो मिलकर बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उसमें आ जाते हैं प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल, उन सबको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डीप सीज टू पीक्स ऑफ माउंटेन,
और माउंटेन्स तक जाता है ये। एंड इट इंक्लूड्स अ थिन लेयर ऑफ, इसमें जो लेयर होती है वो सॉइल की होती है, जो सपोर्ट करती है प्लांट की लाइफ को। एज यू नो कि प्लांट जो है वो मिट्टी में ही सर्वाइव कर पाते हैं, अगर मिट्टी ना हो तो वो सर्वाइवल उनका इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये लाइफलाइन है प्लांट्स की, जिसके बिना प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इट एक्सटेंड इन एटमॉस्फियर अप टू 8 किलोमीटर हाइट पे होता है, इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव and most of life is found on the earth surface that support microorganisms, जो बर्ड को सपोर्ट करती है, फिर फिश को सपोर्ट करती है, एनिमल को करती है, यहाँ तक कि ये ह्यूमन बीइंग को भी सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट, सपोर्टिंग सिस्टम, बायोलॉजिकल सपोर्टिंग सिस्टम। वाई? बिकॉज इट एक्सटेंड फ्रॉम डीप सीज to the peaks of the mountains, and it includes, you know, the thin layer of soils. That's why soil is known as what, supporting system for the plant life, because plant can't exist in the air, they want particularly soil. So that's why. And it extends in the atmosphere up to 8 kilometers height, in which microorganisms live, enjoy and thrive, and most of the life is found on the earth's surface that support microorganisms, bird, fish, animal, human being and all. आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज इकोसिस्टम टाइप्स। अब इकोसिस्टम क्या होता है तो सभी को पता है, उसके टाइप्स क्या है। एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो स्मॉल यूनिट होता है उसे हम, बायोलॉजिकल सिस्टम का जो स्मॉल यूनिट होता है दैट इज, इट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम, जो एक स्मॉल यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक और इकोसिस्टम। तो इट कुड बी, यू नो, वेरी स्मॉल लाइक अ पॉन्ड ऑफ वाटर और अ वेरी लार्ज डेंस फॉरेस्ट। द टर्म ecosystem is applied to a local community of organism which interacting with their local non-living environment, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर एंड फिश। सो ये दोनों का क्या है, एक इकोसिस्टम है जिसमें वो दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। अब एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, जैसे कि वाटर जो है वो नॉन लिविंग है एंड फिश जो है वो लिविंग है। इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि अगर फिश को वाटर ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, फिश विल डाई। ओके, जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, एज एंड व्हेन आई कैन टेक आउट लाइक अ फिश टेक आउट फ्रॉम द वाटर आउटसाइड, देन वो क्या हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, के बीच में एक रिलेशन है। एंड दिस सिस्टम, जो ये रिलेशन जो है, इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट, इकोसिस्टम। वो फिश के लिए एक इकोसिस्टम है जिसमें वो सर्वाइव कर पा रही है वो वाटर में, बट जैसे ही वो वाटर के बाहर आती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इकोसिस्टम फॉर फिश। ओके, so as I said, biological system occur in a small unit, and that small unit is known as what, ecosystem. It could be very small like a pond of water or a very large like a dense forest. So the term ecosystem is applied to a local community of organisms which interacting with their local non-living environment. As I gave the example of fish and water, fish is what living and the water is what non-living. So जो भी सिस्टम है इन दोनों के बीच में, दैट इज नोन एज व्हाट, इको सिस्टम। नेक्स्ट इज कल्चरल सिस्टम। अब ये टॉपिक जो कल्चरल सिस्टम क्या होता है, तो कल्चरल सिस्टम इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल सिस्टम। दिस इज नॉट नेचुरली अकरिंग सिस्टम, दिस इज एक्चुअली जो हम क्रिएट करते हैं उसे आर्टिफिशियल सिस्टम, उसे कल्चरल सिस्टम भी बोला जाता है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ मेन्स मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप टू मेक अ लाइफ कंफर्टेबल, है ना। जैसे आप नेहरू साइंस सेंटर चले जाओ फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ पे स्काई दिखता है, फिर उसमें दिन होता है, सूरज निकलता है, फिर रात होती है, फिर बहुत सारे प्लेटोज आपको देखने मिलते हैं, काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं वहाँ पे। तो वो जो एक क्रिएट किया है, फिर वहाँ पे मास बनाया हुआ है कि उसके ऊपर आपका सन के ऊपर आप जाके अपना वेट कर रहे हो। तो इन शॉर्ट जो पूरा नेहरू प्लानिटोरियम जो है, दिस इज नोन एज व्हाट, मैन मेड सिस्टम और कल्चरल सिस्टम। आपने कभी विजिट किया होगा, नहीं किया होगा तो यू कैन गो एंड विजिट दैट। देन सेकेंड एग्जाम्पल लाइक फिनिक्स मार्केट सिटी में, कुर्ला फिनिक्स मार्केट सिटी में जो स्नो वर्ल्ड बनाया हुआ है, जहाँ पे स्नो है, पूरा एक नेचुरल फील जैसा आता है कि आप सेकेंड कश्मीर में आ गए हो। तो दैट इज एक्चुअली नॉट एक्चुअली अकर्ड नेचुरली, बट
बट दैट वाज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो वो जो ह्यूमन बीइंग का जो अपना एक टैलेंट होता है उसको यूज़ करके वो जो मॉडिफिकेशंस करता है नेचुरल क्लाइमेट में और नेचुरल थिंग्स में जो नेचुरली अकर्ड है, नेचुरल लैंड में जो वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसे बोला जाता है कल्चरल सिस्टम और मैन मेड सिस्टम। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, एक मैंने फिनिक्स मार्केट सिटी स्नो वर्ल्ड का दिया है और दूसरा मैंने दिया है नैरो प्लानिटोरियम का। तो बोथ द एग्जाम्पल सूटेड टू दिस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड कल्चरल सिस्टम। तो इन शॉर्ट जो भी मैन खुद से क्रिएट करता है, जो मॉडिफिकेशंस करता है वो नेचुरल लैंड में या नेचुरल एनवायरनमेंट में या नेचुरल सिस्टम में, दैट इज नोन एज वर्ड कल्चरल सिस्टम और मैन मेड सिस्टम। सो कल्चरल सिस्टम का ही दूसरा नाम है मैन मेड सिस्टम, और यू कह ले आप आर्टिफिशियल सिस्टम भी इसको बोला जाता है। I hope you like this video. If you like this video, please share, subscribe and comment below. And don't forget to press the bell icon for future updates. Thank you for watching my channel. Thank you so much. See you soon with the new topic. Till the time, bye. Take care.